Good morning, fifth class. Today we will start lesson number 4 in Hindi reader शिष्टाचार. हम हिंदी रीडर में आज लेसन 4 स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा शिष्टाचार, जो कि लिखा है श्री राम आज्ञा द्विवेदी समीर जी ने. शिष्टाचार क्या होता है? बड़ों का सम्मान करना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना और विनम्रता से बोलना, और हमारे जो भी हमारे अच्छे स्वभाव होता है, गुण होता है, वो हमारे अंदर शिष्टाचार को दिखाता है. तो हम लेसन में रीड करेंगे. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. हमारे संबंधों की नींव शिष्टाचार पर निर्भर करती है. शिष्टाचार के पालन से हमारे संबंधों में आत्मीयता तथा मधुरता आती है. अतः शिष्टाचार का ज्ञान होना अति आवश्यक है. प्रभात और दीपक ये दोनों बच्चे हमारे पड़ोस में रहते हैं. अब इसमें किन दो बच्चों का जिक्र है? प्रभात और दीपक का. प्रभात जब कभी मुझसे मिलता है पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करता है. बड़े ही शांत स्वर में वह बोलता है, परंतु दीपक दूर से चिल्लाता हुआ आता है, मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे पिताजी बुला रहे हैं. दोनों के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है. अब यहाँ पर क्या दिखाया है कि प्रभात जो है वो बहुत ही विनम्र स्वभाव का है. वो पहले नमस्ते करता है और फिर आदर के साथ बड़ों से बात करता है. लेकिन जो दीपक है वो दूर से ही चिल्लाता हुआ आता है और मुन्नी के बाबूजी करके उन्हें बोलता है. तो वो कह रहे हैं कि दोनों के स्वभाव में आकाश और पाताल का अंतर है. सभी लोग प्रभात की प्रशंसा करते हैं. प्रभात की प्रशंसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो बहुत ही नम्र स्वभाव का है और सबके साथ आदर के साथ बोलता है. जबकि दीपक का व्यवहार सबको हंसा देता है. यूँ तो दीपक पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि है. अब दीपक जो है वो पढ़ने में तो बहुत कुशल, मतलब कुशाग्र बुद्धि का है, तेज़ बुद्धि का है. फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र प्रभात ही बनता है. लेकिन फिर भी उसकी प्रशंसा कभी नहीं होती. प्रशंसा हमेशा प्रभात की होती है. इसका कारण है कि प्रभात की बोलचाल और व्यवहार जो लोगों के मन को लुभा देता है. दूसरे शब्दों में प्रभात का व्यवहार शिष्ट है, जबकि दीपक का अशिष्ट है. मीन्स वो शिष्टाचार है उसके अंदर, लेकिन वो अशिष्ट है. समाज में सभ्य कहलाने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए. अब यदि हमें समाज में सभ्य बनना है कि हमें लोग सब हमारा आदर करें, हमें भी अच्छे से ही हमें हमारी प्रशंसा करें, तो हमें भी शिष्टाचार को जानना चाहिए कि उसके नियम कौन कौन से होते हैं. उन्हें अपनी आदत बना लेना चाहिए. किंतु यह ध्यान रहे कि अलग अलग समाज में शिष्टाचार के नियम भी अलग अलग होते हैं, परंतु उनका आधार प्राय समान ही है. शिष्टाचार में सबसे पहले विनम्रता आती है, जो हमारे व्यवहार का अति आवश्यक अंग है. हमारी वाणी तथा व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए. मीन्स हमें कोमल भाव से बोलना चाहिए, नम्रता से बोलना चाहिए, गुस्से से नहीं बोलना चाहिए. किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या न कहकर जी हाँ, जी नहीं कहना चाहिए. हमें अगर कोई बुला रहा है तो हमें ये नहीं कहना चाहिए हाँ या अच्छा या क्या, इस तरह से जवाब ना देकर हमें जी हाँ और जी नहीं कहना चाहिए. किसी बात का जवाब ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले को लगे कि लठ मारा जा रहा है. इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि हाँ बहुत गुस्से में आप जवाब दे रहे हो, कि सामने वाले को भी पता चल जाए कि ये बहुत अच्छे से जवाब ये नहीं दे रहा है. आगे है, विनम्रता केवल बड़ों के लिए ही नहीं अपितु बराबर वालों तथा अपने से छोटों के प्रति भी होनी चाहिए. अब विनम्रता क्या है? ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ बड़ों का ही आदर करना चाहिए. हमें अपने बराबर वालों के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए, और हम इससे जो छोटे हैं उनसे भी हमें आदर के साथ बोलना चाहिए. छोटों से हमें नम्रता और स्नेह से बात करनी चाहिए. हमें प्यार से बात करनी चाहिए छोटों से. सभी से बोलते हुए हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए, कटुता या कर्कशता नहीं. कहा भी गया है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वारा हवे संचरे साले सकल शरीर. यानी कि जो मीठे वचन हैं वो हमारे लिए औषधि की तरह, दवाई की तरह काम करते हैं. लेकिन जो कड़वी बातें बोली जाती है मुंह से, वो हमारे तीर की तरह चुभते हैं, जो कि हमारे कानों से हमारे शरीर में जा कर के हमारे पूरे शरीर को प्रभावित कर देते हैं. विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं है,
हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ बोलने बोलने में ही विनम्रता दिखानी चाहिए, हमें जो हम काम कर रहे हैं उसमें भी विनम्र होना चाहिए हमें। और वो कैसे हो सकते हैं? घर में किसी के आने पर उसका प्रसन्नता से स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। अब यदि हमारे घर पे कोई मेहमान आया है तो हमें, जब हम उसका आदर कर रहे हैं, जब हम उनका स्वागत कर रहे हैं, तो वो भी हमें विनम्र होकर और खुशी से करना चाहिए। अपने से बड़े लोगों के बैठ जाने पर ही हमें बैठना चाहिए। यदि हमारे घर पे कोई बड़ा आया है तो पहले उसे बैठाएं, उसके बाद ही खुद बैठें। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी शिष्टता और विनम्रता आवश्यक है। बस अथवा रेलगाड़ी में खड़ी हुई महिलाओं को अपनी सीट देना शिष्ट आचरण के अंतर्गत आता है। अब यदि आप कहीं पर जा रहे हैं, बस में या रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, और अगर आप किसी महिला को खड़े हुए देखते हैं तो आप बैठे हैं, तो आप उन्हें अपनी सीट दे सकते हैं। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। अब विनम्र होते हुए भी विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम विनम्र हैं तो हम चापलूसी करते रहें सबकी। यदि कभी हमें यह महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनम्र व्यवहार कर रहे हैं वह हमारा तिरस्कार कर रहा है, अथवा हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा प्राप्त करने की हमें चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी के प्रति तो विनम्र व्यवहार कर रहे हैं लेकिन वो हमारा आदर नहीं कर रहा, बल्कि वो हमें तिरस्कार कर रहा है, तो हमें दीन जानकर, हीन जानकर हमारे प्रति दया दिखा रहा है, तो हमें भी उससे अपनी कृपा को लेने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में हस्तक्षेप ना करना। कि अगर कोई किसी की प्राइवेसी है, किसी की कोई प्राइवेट बात है, हमें उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, इसलिए हमें अकारण किसी से उनका वेतन, उम्र या जाति पूछने से बचना चाहिए। हमें किसी की सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, किसी की उम्र, एज नहीं पूछनी चाहिए, या जाति नहीं पूछनी चाहिए। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना अनुचित कहा जाएगा। हमें किसी से अगर कुछ लिख रहा है तो वो भी नहीं पढ़ना चाहिए। किसी के घर या दफ्तर जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे छेड़ना भी अशिष्टता है। यदि कोई हमारे लिए कुछ कष्ट उठाकर कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। अब यदि हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है तो हमें एहसानमंद होना चाहिए, और इसका सबसे सरल उपाय क्या है कि हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो हमें उसे धन्यवाद कहना चाहिए। धन्यवाद देते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर से नहीं। भोजन के समय अलग शिष्टाचार होते हैं। अब भोजन के समय तो अलग शिष्टाचार होते हैं। वो क्या होते हैं कि दूसरों के साथ भोजन करते समय हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए, उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। हमें खाना खाते समय मुंह खोलकर नहीं खाना चाहिए। खाना चबाते समय मुंह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अपने से बड़ों के भोजन समाप्त करने पर भी खाते रहना उचित नहीं है। यदि कोई बड़ा खाना खा चुका है और हम तब भी बैठे हैं खाते रहें तो ये भी उचित नहीं है। यदि हमारे घर अतिथि आए हैं तो उनकी रुचि का भोजन बनवाना चाहिए। तो यदि हमारे घर पे किसी ने आना है तो हमें उनकी पसंद का भोजन बनवाना चाहिए। उनके मना करने पर भी ज़बरदस्ती उनकी थाली में रोटी या पूरी नहीं परोसनी चाहिए। शिष्टता का तीसरा आधार क्या है? अनुशासन का पालन। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी। उदाहरण के लिए किसी मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में जाने से पहले अपने जूते उतार देना धार्मिक अनुशासन है। सड़क के बाईं ओर चलना और निश्चित मार्ग पर ना चलना कानून के अनुशासन का पालन है। यानी कि अगर हम किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं, हम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो हमें कानून के अनुशासन का पालन करना चाहिए। फिर है समय का पालन करना, सामाजिक नियमों का पालन है। समय का पाबंद होना अनुशासन को भी सिखाता है और लाभ भी पहुंचाता है। हमें हर तरह के अनुशासन का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। जैसे वक्ता को अपनी पूरी बात कहने का मौका न देना अशिष्टता है। अगर कोई बोल रहा है, हमें बीच में उन्हें नहीं बोलना चाहिए। इस तरह से ये अशिष्टता है। सभा में शोर करना अनुचित है। राष्ट्रगान के समय बैठे रहना, चलना या झूमते रहना अनुचित व्यवहार है। हमें यदि कहीं पर भी राष्ट्रगान हो रहा है तो वहाँ पर बिल्कुल हमें सीधा खड़ा हो जाना चाहिए। जहाँ सब लोग बैठे हैं वहाँ पैर फैलाकर बैठना या लेट जाना अशिष्टता कहलाती है। हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए कि सभी आराम से बैठे और हम अपने पैर फैलाकर बैठे हों। कभी कभी थक जाने पर की इच्छा होती है कुर्सी पर पैर रखकर बाएं बैठें या
चारपाई पर लेट जाएं और अन्य लोगों की उपस्थिति में इस इच्छा को दबा देना चाहिए। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। शिष्ट व्यवहार के लिए मन को संयम में रखना अति आवश्यक है। संक्षेप में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार के नियमों का पालन करने से दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है, स्वयं को प्रभावशाली छवि बनती है स्वयं की, और इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरों का हृदय अगर हम अशिष्ट व्यवहार करते हैं तो दूसरे के हृदय को चोट पहुंचती है और अंत में हमें ही हानि होती है। ओके, तो ये आपका लेसन है, इसे अच्छे से रीड करना है आपने।